दरियाओं का बादशाह हमजा शेख 1000 से ज्यादा डेड बॉडीज को रिकवर किया है। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। दिल की बात जुल्करनैन के साथ आप तमाम का खैर मकदम स्वागत। मैं इस वक्त दरियाए चनाब में मौजूद हूँ। ये अखनूर का इलाका है। एक केस के सिलसिले में अखनूर कोर्ट में मौजूद था, वापस आया तो सोचा क्यों ना अखनूर से हमजा शेख जी को भी याद किया जाए, इसलिए क्योंकि चंद रोज पहले हमजा शेख इस नदी के अंदर गोते लगा रहे थे और मुझे लगता है कि कोई ऐसी नदी नहीं, वो कश्मीर हो या जम्मू का चनाब हो, कोई ऐसा दरिया नहीं जहां से जिंदू को निकाल नहीं पाए हमारा SDRF। वहां हमजा शेख मुर्दों की डेड बॉडियों को ढूंढ कर निकालते हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पुल डोडा से ताल्लुक है। आपने देखा बच्चों की डेड बॉडियां, नौजवानों की, औरतों की, जिनको कोई नहीं ढूंढ पाया। सरकार फेल हो गई, SDRF की टीमें फेल हो गई, लेकिन हमजा शेख ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया और आज भी कर रहे हैं। अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। मैं देख रहा हूं किन पहाड़ों के नीचे वो घुसते हैं, किस तरीके से दरिया की लहरों में जाते हैं, लेकिन सरकार ने इनके एफर्ट्स को जिस तरह अप्रिशिएट करना चाहिए नहीं किया। अफसोस होता है, दुख होता है। इतना टैलेंटेड लड़का हमजा शेख इतने लोगों की डेड बॉडी को रिकवर किया, लेकिन उसके बावजूद सरकार क्यों इग्नोर कर रही है हमजा शेख को? आप देखिए, इस दरिया में मैं इस वक्त चनाब में बैठा हूं तो ठंडक महसूस हो रही है। 15-15 किलोमीटर का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना कश्मीर की ठंडे पानी के अंदर, चनाब के ठंडे पानी के अंदर, यहाँ जिंदू के लिए कोई खड़ा नहीं होता, जिंदू के साथ चलने के लिए कोई तैयार नहीं, लेकिन मुर्दों की डेड बॉडियां ढूंढने में हमजा शेख का रोल जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। हमजा शेख को जम्मू कश्मीर के लोगों की भी सपोर्ट चाहिए, लेकिन सरकार क्यों खामोश है? जम्मू कश्मीर की सरकार, उमर अब्दुल्ला साहब से हम गुजारिश करना चाहते हैं, यहाँ की LG एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करना चाहते हैं कि क्या आप इस यूथ सर्विस सपोर्ट कोटा जो हमारे पास है, जहां आप लोगों को नौकरियां देते, क्यों ये स्पोर्ट्स का कोटा है? इससे बड़ा स्पोर्ट्स क्या दिखाना है कि उस दरिया की गहराई में जाना जहां कोई नहीं पहुंच सकता। हजारों लोग हमारे पास SDRF में तैनात हैं, उनको तनख्वाह मिल रही है, लेकिन क्या हमजा शेख को एक DYSP के रैंक पर हम तैनात नहीं कर सकते? जिसका काम देखिए, जिसका काम बोल रहा है। तो मैं चाहता हूं हमजा शेख के तमाम सपोर्टर ये चाहते हैं कि हमजा शेख को एटलीस्ट एक DYSP के रैंक पे तैनात किया जाए, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज, बाय कंसीडरिंग हिज वर्क, हिज कंट्रीब्यूशन, हिज डेडिकेशन एंड हिज हार्ड वर्क। जो आदमी दिन नहीं रात नहीं देखता, अपनी जान की कोई परवाह नहीं करता, डेड बॉडियों की डेड बॉडियां निकाल कर लोगों के हवाले कर रहा है, उसको कोई नौकरी नहीं, उसके लिए कोई पैसा नहीं, उसके लिए कोई अवार्ड नहीं। अवार्ड क्या चापलूसों के लिए है सिर्फ, कि जो डिजर्विंग लोग हैं, जो इस तरीके से दिन रात काम कर रहे हैं, कोई असिस्टेंस नहीं है। उसके बावजूद अभी आपने देखा रामपन के मामले में उन्होंने उस लड़के को ढूंढ कर निकाला। अभी आपने देखा वहां कश्मीर में एक बच्चा गायब हो गया था, पांव स्लिप हो गया था, पानी में बह गया, उसको ढूंढ के निकाला। किस किस की बात मैं करूं, कौन कौन सा इशू गिनवाऊं, तो लिहाजा बात लंबी ना हो जाए। मैं आज जम्मू कश्मीर की ड्यूल पावर सिस्टम को गुजारिश करना चाहता हूं कि हमजा शेख को एटलीस्ट DYSP रैंक के ऊपर तैनात किया जाए, जो स्पोर्ट कोटा है उसमें लिया जाए, ताकि उसके रोल को आप अप्रिशिएट करें, ताकि वो भी जो काम कर रहा है उसका मुफाद बाकी तमाम टीम को मिले। हेड डिक्लेयर किया जाए SDRF का, ताकि लोगों को मुसीबत के वक्त जो काम हमजा शेख कर रहे हैं उसकी भरपाई भी हो और प्रॉपर तरीके से उनके इस टैलेंट का फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले, उन मुतासरीन को मिले जिनके लोग दरियाओं का शिकार हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स का शिकार होकर उनकी डेड बॉडियां पानियों में रहती है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि दरियाओं का बादशाह हमजा शेख को DYSP रैंक पर एटलीस्ट तैनात किया जाए। जम्मू कश्मीर की आवाम भी
اس میں ہم سب کی مدد کرے، سپورٹ کرے، کمنٹ باکس میں ضرور سپورٹ کرے کہ حمزہ شیخ کو ایٹ لیسٹ DYSP ڈکلیئر کیا جائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔